हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो होप सो आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नो बीएससी एडमिशन जुलाई 2024 सेशन के बारे में। तो स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा इसके लिए भी कमेंट्स आ रहे थे कि सर बताइए बीएससी में कौन सी स्पेशलाइजेशन इग्नो में अवेलेबल है एंड यहाँ पर हमें इसकी क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं अगर हम एडमिशन लेना चाहते हैं, और डॉक्यूमेंट्स कौन सी चाहिए, क्या सारा एडमिशन फॉर्म को फिल करने का प्रोसेस रहने वाला है। सो गाइस, ये आपकी सारी क्वेरीज का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। कंप्लीट आपको डिटेल बताने वाला हूँ इग्नो बीएससी एडमिशन की। तो बस आपको करना क्या है, चैनल पर नए हैं सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेना है एंड पूरी वीडियो को वॉच करना है अगर आप चाहते हैं आपको पूरी चीजें डिटेल में समझ आ पाए। और यह भी बताऊंगा कि अगर आपको इग्नो में किसी बीएससी की स्पेशलाइजेशन नहीं मिल रही है वो आप कहां से कर सकते हैं, ठीक है, वो भी आपको मैं प्रॉपर इस वीडियो में बता दूंगा। सो गाइस, चलिए अभी ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहां से जाकर डिटेल में देखते हैं कि कैसे आप इग्नो बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं 2024 जुलाई सेशन में। देखिए दोस्तों, अभी हम कंप्यूटर स्क्रीन पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इग्नो की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है, जो कि यहाँ पर है igno.ac.in, ठीक है। देन आपको यहाँ पर चले जाना है रजिस्टर ऑनलाइन में। यहाँ पर देखिए आपको दो तरीके से इग्नो में एडमिशन लेने की ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है, एक डिस्टेंस मोड से, एक ऑनलाइन मोड से। तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, मैं हर वीडियो में बताता हूँ ताकि अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, नई चीज़ों को देख रहे हैं तो आपको इस डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। डिस्टेंस मोड में क्या होता है, आपको सेल्फ स्टडी करनी होती है और आपके एग्जाम ऑफलाइन मोड में जाकर होते हैं, ठीक है, किसी कॉलेज में आपका सेंटर बनता है। ऑनलाइन मोड में क्या होता है कि आपके सारी चीज़ें ऑनलाइन रहती हैं, आपको लेक्चर्स भी मिलते हैं एंड आपको पढ़ाया जाता है एंड ऑनलाइन ही एग्जाम होते हैं। लेकिन इग्नो में इसका इतना प्रॉपर सिस्टम नहीं है। ज्यादातर स्टूडेंट्स इग्नो में इसीलिए डिस्टेंस को ही प्रेफर कर रहे हैं। तो आपको भी डिस्टेंस में एडमिशन लेनी है अगर आप इग्नो से एडमिशन ले रहे हैं तो, ठीक है। बाकी आपको ओडीएल एंड ऑनलाइन की पूरा डिफरेंस जानना है तो उस पर डिटेल वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे जाकर देख लेना, ठीक है, बाद में। तो अभी चलिए हम बात करते हैं फ्रेश एडमिशन डिस्टेंस पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर लास्ट डेट अभी कौन सी है एप्लीकेशन को सबमिट करने की, वो है 30 जून 2024। तो ये आगे भी अभी एक्सटेंड होती रहेगी, इसके लिए आपको वरी नहीं करना है क्योंकि अभी देखिए स्टार्ट ही हुई है, सिर्फ ये एडमिशन डेट स्टार्ट ही अभी मिली ही है। तो ये कम से कम आपकी सितंबर अक्टूबर तक एक्सटेंड होने वाली है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स नहीं पूरे हैं उनको पूरे कर लेना, आगे बता दूंगा डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे, ठीक है, क्लियर। तो देन देखिए आगे हम बात करते हैं, सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की ही बात कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। देखिए सबसे पहले आपको अपना स्कैन्ड एक फोटोग्राफ चाहिए, देन उसके बाद आपको स्कैन्ड सिग्नेचर चाहिए, देन आपका रिलेवेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब कि देखिए आपकी बीएससी करने के लिए जो क्वालिफिकेशन होती है 12th में आपकी, वो आपको 12th का सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, क्लियर। देन उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, सर हमारा अभी तक सर्टिफिकेट नहीं आया है। तो देखिए आप या तो सर्टिफिकेट की वेट करो या फिर अपने स्कूल से प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले लो, वो आप यहां पर अपलोड करना जिसमें लिखा होता है कि रिजल्ट आ चुका है, इसने पास आउट कर लिया है, सर्टिफिकेट अभी पेंडिंग है, ठीक है। तो वो आप फिर यहां पर प्रोविजनल सर्टिफिकेट कहकर लेकर स्कूल से वो आप लगा सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है देन वेट करो, जब सर्टिफिकेट आता है तभी एडमिशन ले लेना, अभी टाइम है आपके पास बहुत, ठीक है, क्लियर। देन देखिए आगे यहाँ पर किन किन मेथड से आप फीस को पे कर सकते हैं। देखिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग के थ्रू। एंड आगे देखिए यहाँ पर बोल्ड लेटर्स में एक चीज लिखी हुई है, इसको ध्यान से पढ़ लेना, मैं एवरी टाइम ये बताता हूँ सभी को। देखिए इन्होंने लिखा है नेसेसरी है कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से आपको स्कैन करके फिर उसे अपलोड करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपके पास किसी चीज की जेरोक्स है, किसी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी है, उसकी फोटो क्लिक की, उसको स्कैन या फिर किया और अपलोड कर दिया, फिर आपकी एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगी, कंफर्म नहीं होगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करना है जिससे कि आपका सही चीजें उनको पता चल पाए, ठीक है, क्लियर। देन देखिए आगे तो यहाँ पर है कैंसलेशन का, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है अभी। तो हम चलिए अब बात कर लेते हैं कि कैसे आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि इग्नो बीएससी में आपको कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक। इसे जानने के लिए हमें यहाँ पर बैचलर लिखना है, ठीक है। जैसे हमने बैचलर लिखा उसके बाद यहाँ पर आपको ढूंढना है बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है। यहाँ से देखिए हमारा स्टार्ट हो जाता है, बैचलर ऑफ साइंस आपको मिल गया, ठीक है, जिसमें आपको साइंस की पूरी प्रॉपर नॉलेज दी जाएगी। देन उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी, एंड उसके बाद अप्लाइड साइंस एनर्जी, ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री एंड बैचलर ऑफ सोशल वर्क, ठीक। तो अब कमेंट्स आएंगे सर ये वाली स्पेशलाइजेशन है या फिर ये वाली है, मैंने आपको जितनी बताई हैं सिर्फ आपको यही स्पेशलाइजेशन यहाँ पर इग्नो में देखने को मिलेगी, ठीक है, क्लियर। अगर आप इससे अलावा किसी और स्पेशलाइजेशन में बीएससी करना चाहते हैं, या फिर देखिए मैं आपको छोटी सी चीज ये भी बता देता हूँ, इग्नो में आपको प्लस पॉइंट ये मिलेगा, यहाँ पर आपको फीस नो डाउट सबसे कम मिलेगी यूनिवर्सिटीज में। लेकिन अगर स्टडी की बात करें, इंडस्ट्री करिकुलम की बात करें, प्लेसमेंट्स की बात करें, आपको गाइडेंस की बात करें, तो वो आपको चीजें यहाँ पर नहीं मिलेंगी। आपके पास सिर्फ इन्फॉर्मेशन का सोर्स है यूट्यूब चैनल्स, या फिर आपको यहाँ से
कोई बेल पर कॉल पर आपको सपोर्ट नहीं देने वाला है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर इसका ये नेगेटिव पॉइंट है, प्लस पॉइंट फीस वाला है, ठीक, क्लियर। और ये देखिए आगे अब बात करते हैं कि अगर आपको इन स्पेशलिस्ट में एडमिशन लेनी है, सिर्फ आपको डिग्री चाहिए, देन आप प्रेफर कीजिए, आप इग्नो से कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री करिकुलम के साथ जाते हैं और यहाँ पर आपकी स्पेशलाइजेशन नहीं भी है, तो आप क्या करें। देखिए इंडिया में बहुत सारी ऑनलाइन और भी यूनिवर्सिटीज हैं, लाइक ऑनलाइन मणिपाल हो गई, ठीक है, एमईटी हो गई, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, एलपी हो गया, ये सारी यूनिवर्सिटीज भी आपके पास हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आप कैसे इनमें कंपैरिजन करके कैसे इनमें एडमिशन ले पाएंगे। देखिए उसमें आपकी हेल्प करेगा कॉलेज विद्या पर जाओ, सिंपली जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लेनी है क्लिक करो, सिंपली अपनी बेसिक डिटेल को फिल करो, फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी पर क्लिक करो, यहाँ आपके सामने 8 सिंपल क्वेश्चन आएंगे, उनके आंसर देने पर आपको सारी ये यूनिवर्सिटीज दिखा दी जाएंगी जो कि सारी यूजीसी डीईबी अप्रूव्ड है। एंड देखिए आप वहां पर यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, ऐड टू कंपेयर पर क्लिक करके 3 यूनिवर्सिटी के बीच में आप कंपैरिजन कर सकते हैं, कौन से फैक्टर से, देखिए अप्रूवल्स के बेसिस पर प्लेसमेंट वहां पर कौन सी मिल रही है, स्टूडेंट की रेटिंग क्या है, ईएमआई की फैसिलिटी वहां पर आपको मिल रही है, एंड डायरेक्टली आपको रीडायरेक्ट कर देगा यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिससे कि ऑनलाइन फ्रॉड के चांसेस भी टोटली खत्म है। एंड आपको प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज, कैरियर बूस्टर प्रोग्राम्स मिलते हैं, जिसकी अगर वैसे कॉस्ट की बात करें तो वो है ₹699, लेकिन अगर आप उस लिंक से एडमिशन लेते हैं जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। तो देखिए डिफरेंस क्या है इसमें इग्नो में एंड अदर यूनिवर्सिटीज में। अगर आप कॉलेज विद्या के थ्रू जाते हैं, आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस पहली बात तो मिल रही है, ईएमआई में फीस पे करने का ऑप्शन मिल रहा है, एंड थर्ड चीज आपको एक काउंसलर प्रॉपर डेडिकेटेड मिल रहा है, ठीक है। तो जहां पर आपको आई थिंक ज्यादा बेनिफिशियल है अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं। लेकिन अगर आपको पहली चीज मैंने बताई ना, फीस कम चाहिए और सिर्फ डिग्री चाहिए, तो आप इग्नो को प्रेफर कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। मैंने आपको अल्टरनेटिव बता दिया, अगर जो आप स्पेशलाइजेशन यहां पर चाहते हैं वो आप ऑनलाइन कहां से कर सकते हैं, वो वेरीफाइड प्लेटफॉर्म है, उसे जाकर चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में से, ठीक है। अब यहां तक क्लियर। अब अगर आपको इग्नो बीएससी में एडमिशन लेनी है, देन हमें यहां पर क्या करना है, फिर से हमें यहां पर बैक चले जाते हैं, ठीक है। देन देखिए हमें यहां पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। देन हमें अपना यहां पर यूजर नेम फिल करना है। यूजर नेम आप कोई भी अपना यूनिक सा बना सकते हैं, ठीक है, मतलब कि पहले वो ना हो ऐसा कुछ भी, कपिल है जैसे मेरा नाम, मैंने बना दिया कपिल 03344 ऐसा कुछ बना दिया, ठीक। देन उसके बाद अपना फुल नेम डाल दो। तो आपको अपना फुल नेम वही डालना है एज पर योर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पर आपका नेम है, ठीक, क्लियर। देन आपको अपना ईमेल एड्रेस बिल्कुल करेक्ट डालना है जिस पर आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे ये, ठीक। और उसके बाद उसको री एंटर करो। देन अपना एक पासवर्ड डाल दो। देन उसके बाद री एंटर करना है, मोबाइल नंबर डालो, करेक्ट डालना है जिससे कॉन्टैक्ट किया जाए, री एंटर करना है, कैप्चा डालने के बाद रजिस्टर कर देना है। देखिए जो आपने यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड बनाया होगा, इसी से आप अपना सारे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। हमें यहाँ पर फिर से, मैं तो होम पर चले जाता हूँ, लेकिन जैसे आप रजिस्टर करेंगे आप डायरेक्टली इस पेज पर आ जाएंगे। देन आपको यहाँ पर अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड डालने के बाद, कैप्चा डालने के बाद लॉगिन कर लेना है। चलिए मैं लॉगिन करके देन आपको बीएससी में एडमिशन लेकर सारा फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद आपके सामने यहाँ से हमारा सारा एडमिशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर 8 टैब्स में आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। सबसे पहले पर्सनल, फिर प्रोग्राम, फिर क्वालिफिकेशन, कोर्स, कॉरेस्पॉन्डेंट डिटेल मतलब कि एड्रेस होगा आपका, एंड अपलोड, देन प्रीव्यू एंड फीस, ठीक है। ये हमें 8 टैब्स को यहाँ पर मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ। सबसे पहली तो देखिए पर्सनल डिटेल है, इसमें तो आपका मदर्स नेम, फादर्स नेम, आपकी किस कंट्री से आप हो, टेरिटरी एरिया, आपका मैरिटल स्टेटस, ठीक है। देन यहाँ पर आपको नीचे अपना डिसेबिलिटी वाले हो तो यस, नहीं तो नो, एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ये सब कुछ आपको फिल करना है। ये तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। इसमें जो ध्यान रखने वाली चीज है वो आपको अपना मदर्स नेम, फादर्स नेम बिल्कुल करेक्ट फिल करना है, एंड डेट ऑफ बर्थ। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स गलती कर देते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि बाद में आपको रीजनल सेंटर तक जाना पड़ सकता है इनको चेंजेस करवाने के लिए, इसलिए बिल्कुल सही तरीके से फिल करना है, ठीक। देन आपको देखिए जैसे आपने सब कुछ फिल कर दिया, सबमिट पर क्लिक करो। ये तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसको मैं ज्यादा यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। देन देखिए आपको फिर से एक बार प्रीव्यू कराया जाएगा, फिर से चेक कर लेना, कुछ गलत है तो ठीक कर लेना। देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेकंड टैब हमारे सामने आती है, देखिए प्रोग्राम डिटेल्स। अब आप जिस प्रोग्राम में एडमिशन लेने वाले हैं, हमारा प्रोग्राम है बीएससी मतलब की बैचलर ऑफ साइंस। हमें यहाँ पर प्रोग्राम टाइप में बैचलर सेलेक्ट कर लेना है, मोड ऑफ स्टडी ओडीएल ही रहेगा। प्रोग्राम यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देखिए बैचलर ऑफ साइंस यहाँ पर सारे दिखाई दे रहे हैं। हमें यहाँ पर बैचलर ऑफ साइंस बायोकेमिस्ट्री में मान लीजिए एडमिशन लेनी है, ठीक। देन उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लिया, फिर हमें रीजन कोड, अपना रीजन कौन सा है हमारा, उसके बाद उसमें आपका नियर बाय स्टडी सेंटर कौन सा है वो आप चूज कर लीजिए, मीडियम। देन यहाँ पर देखिए आर यू ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ इग्नो फॉर अदर प्रोग्राम। अगर तो आप इग्नो में पहले किसी प्रोग्राम में आपने एडमिशन ली हुई है, देन आपको यहाँ पर येस करके उसकी डिटेल डालनी है, नहीं तो नो ही रहने देना है, एंड आपको आगे सबमिट पर क्लिक कर देना है। एंड देखिए यहाँ पर आपको फिर से प्रीव्यू कराया जाएगा, सब कुछ ठीक है, देन नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए अब आपकी रिलेवेंट क्वालिफिकेशन क्या है। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपकी 10+2 विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर हमें इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो वो कैसे चेक करना था, जैसे आप किसी भी प्रोग्राम को ओपन करेंगे, जैसे मैंने इसको ओपन कर लिया, यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी में पता चल जाएगा कि उसमें क्या एलिजिबिलिटी होती है, ठीक है। ऐसे आप पहले चेक कर लेना जिस भी आप प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं। देन देखिए यहाँ पर हमें सिलेक्ट कर लेने हैं कुछ मेन सब्जेक्ट्स, तो जो आपने यहाँ पर स्टडी किए हैं, बायोलॉजी, साइंस एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। मैंने ये चूज कर लिया, ठीक। तो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट आपको मिनिमम चूज कर ही लेने हैं।
एंड ईयर ऑफ पासिंग आपका कौन सा है, किस ईयर में आपने पास आउट किया है, 2022 डाल दीजिए, मैंने डाल दिया रैंडमली, फर्स्ट डिवीजन थी मेरी मान लीजिए, और उसके बाद 77% आए थे। बोर्ड कोड आपने किस बोर्ड से की है, मतलब अपनी 12th CBSE से की है तो इसको चूज कर लिया। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है, जिसके आगे स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी है, उनको आप छोड़ नहीं कर सकते, उनको फिल करना ही है आपको। और जिसके आगे स्टार नहीं लगा हुआ है देखिए वो यहाँ पर ऑप्शनल है, आप उसे छोड़ भी सकते हैं। क्लियर। देन आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। देन देखिए उसके बाद आपको फिर से सारा प्रीव्यू करवाया जा रहा है, सब कुछ ठीक है, देन आपको नेक्स्ट पर कर देना है क्लिक। ठीक। तो यहाँ पर देखिए अब आपको बैचलर ऑफ साइंस, इसमें क्या है, कोर्सेज में जैसे फर्स्ट 2 सेमेस्टर होते हैं ग्रेजुएशन में, आपको पता है कि कुछ एक्स्ट्रा एनहेंसमेंट कोर्सेज आपको साथ में कुछ सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं। ठीक। तो उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हम यहाँ पर कर लेते हैं, मैं यहाँ पर रैंडमली कर रहा हूँ, आप तो यहाँ पर देख कर लेना खुद। ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको रैंडमली कर दिया, यहाँ पर भी रैंडमली कर देता हूँ। ठीक। तो इसको भी फिल कर दिया, इसको भी फिल कर दिया, देन सबमिट। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको फिर से सारी डिटेल दिखाई जा रही है। तो अपडेट फॉर सॉफ्ट कॉपी, मतलब कि डिजिटल मटेरियल का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है इस बार। मैंने जितने प्रोग्राम को फिल करके बताया है आपको प्रिंटेड ही आपके घर पर आएगा। ठीक। देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, सारा कुछ देखकर अगर ठीक है तो। देन देखिए यहाँ पर आपकी है एड्रेस डिटेल। अब एड्रेस यहाँ पर वो फिल कर रहे हैं जो आप चाहते हैं आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पर भी हो, एंड जिस एड्रेस पर आपका प्रिंटेड मटेरियल भी जाएगा। ठीक है। तो इसमें देखिए अब स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमारा वो एड्रेस और है और जहां पर रह रहे हैं वो कोई और है, तो भाई यहां पर वो वाला फिल करो जो आप चाहते हैं आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पर हो। ठीक है। क्लियर। देन देखिए यहाँ पर मैंने तो वैसे ही डेमो लिखा हुआ है, लेकिन आप ध्यान से इसको फिल कर लेना। जैसे आप अपना पिन कोड डालेंगे उसके बाद ये ऑटोमेटिक आपका एरिया डिटेक्ट कर लेगा, तो उसे ये ऑटोमेटिकली आप चूज कर लेंगे। देन उसके बाद आपको सबमिट पर कर देना है क्लिक। देन फिर से प्रीव्यू करवा रहा है, अगर सब कुछ ओके है देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है अपलोड का, जहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं जो मैंने आपको पहले बताए हैं। यहाँ पर देखिए आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो। ठीक है। क्लियर। तो ये आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसे आप इसे अपलोड कर देंगे फिर हमारे सामने टैब आएगा प्रीव्यू का। तो इसमें क्या होगा देखिए, सबसे मेन पार्ट है ये भी, आपकी इमेज लगाकर आपको सारा जो आपने डिटेल फिल की है सारा आपका एडमिशन फॉर्म आपको दिखाई दे जाएगा। अभी भी आपके पास चांस है, अगर आपने कोई इसमें मिस्टेक की है तो आप एक बार प्रॉपर चेक कर लेना और बैक जाकर प्रीवियस में उसको अपडेट कर लेना, ठीक कर लेना। अगर अभी नहीं कर पाए देन उसके बाद आपने फीस को पे कर दिया, देन आपको बाद में बहुत सारे वहां पर जो मुश्किलें देखनी पड़ेंगी उसको चेंज करवाने के लिए, कुछ करने के लिए। मैंने आपको पहले कहा है आपको यहाँ पर ऐसा कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है। क्लियर। तो इसलिए आपको प्रीव्यू पर ही सारी चीजों को देख लेना है, देन फीस को पे करना है। फीस पे करने के मेथड मैंने बताए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग के थ्रू है। ठीक है। तो गाइस ये थी पूरी प्रॉपर वीडियो, ऐसे आपको एडमिशन फॉर्म को पूरा फिल करना है इग्नो बीएससी में एडमिशन लेने के लिए। ये सारी स्पेशलाइजेशन थी। अगर आपकी जो स्पेशलाइजेशन आप चाहते हैं वो यहाँ पर नहीं है, उसके लिए मैंने बता दिया अदर यूनिवर्सिटी में जाकर चेक कीजिए, कॉलेज विद्या के थ्रू चेक कर लेना, वहां पर आपको कई चीजें मिल रही हैं साथ में। सो गाइस ये थी पूरी प्रॉपर वीडियो, होप सो आपके लिए यूजफुल होगी। और कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और किस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आप चाहते हैं कि मैं बताऊं, या फिर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर देना, मैं आपको प्रॉपर्ली बता दूंगा। एंड इस चैनल पर आपको इस इन्फॉर्मेशन के साथ साथ जॉब्स की अपडेट, कैरियर गाइडेंस, सारी चीजें आपको मिलती रहती हैं। सो गाइस हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसी और भी वीडियोस को वॉच करने के लिए। तो चलिए जल्दी मिलते हैं ऐसी और भी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।